जो कॉमन खिलाड़ी होते हैं वे ट्रम्प खिलाड़ियों की सूची में आकर आपको पॉइंट दे सकते हैं। पहली सूची आपको तैयार करनी है कॉमन खिलाड़ियों की और दूसरी सूची आपको तैयार करनी है ट्रम्प खिलाड़ियों की। और आज तक जिस भी टीम ने ड्रीम 11 से 1 या 3 करोड़ रुपए जीते हैं वे कॉमन खिलाड़ियों की सूची में अगर आते हैं तो आपको पॉइंट नहीं देंगे। इस तरीके से अगर आप टीम बनाओगे तो मेगा कॉन्टेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल एफएलसी फैंटेसी लॉस कवर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी टिप्स लेकर आया हूं जिसे आप में से 99% लोग नहीं जानते। और आज तक जिस भी टीम ने ड्रीम 11 से 1 या 3 करोड़ रुपए जीते हैं वो टीम भी इसी तरह से बनी हुई है, जिसके लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा और आप खुद भी देख सकते हैं। जो भी टीम ड्रीम 11 के ऊपर 1 से 5 रैंक में आती है उस टीम के अंदर खिलाड़ी हमेशा 2 भागों में बटे होते हैं और उसी प्रकार से खिलाड़ियों को 2 भागों में बांटकर आपको अपनी टीम बनानी है। आप टीम बनाते वक्त क्या करते हैं कि जैसे कोहली है टीम में ले लिया, रोहित शर्मा है टीम में ले लिया, फैफ डू प्लेसी है टीम में ले लिया। इस तरीके से अगर आप टीम बनाओगे तो मेगा कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाओगे। और जिनका ये सवाल है कि तू हमें गाइड कर रहा है तो तू खुद जीत ले, उनको भी मैं इस वीडियो के अंदर जवाब जरूर दूंगा और वे अपना जवाब लेकर जरूर जाना। तो दोस्तों, मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाते वक्त आपको हमेशा 2 टॉपिक कवर करने होंगे। पहला कॉमन खिलाड़ियों का टॉपिक है और दूसरा ट्रम्प खिलाड़ियों का टॉपिक है। जो कॉमन खिलाड़ी होते हैं वे ट्रम्प खिलाड़ियों की सूची में आकर आपको पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन जो ट्रम्प खिलाड़ी होते हैं वे कॉमन खिलाड़ियों की सूची में अगर आते हैं तो आपको पॉइंट नहीं देंगे। और ड्रीम 11 के ऊपर जो टीम मेगा ग्रैंड लीग जीतती है वो कभी बनाई नहीं जाती, अपने आप बनती है। लेकिन अगर खिलाड़ियों को आप 2 सूची में रखकर टीम बनाएंगे तो आपकी टीम भी अपने आप मेगा कॉन्टेस्ट जीतने वाली टीम बनेगी। अगर आप ड्रीम 11 पर करोड़ों की मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं तो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से टीम बनाकर आप नहीं जीत पाओगे। आज तक मैंने जो भी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो दी है उस टिप्स एंड ट्रिक ने 100% काम किया है, जिसकी वजह से पिछले 1 से 1.5 साल में कम से कम हमारे 100 से ज़्यादा सदस्यों ने मेगा ग्रैंड लीग जीती है, जिसके सबूत भी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर है। हाँ, ये बात अलग है कि जो भी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो देता हूँ वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे काम करना थोड़ा कम कर देती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज जैसे आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो दी है तो वो अचानक से उसने काम करना बंद कर दिया। अभी जैसे ये टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में, तो ये इस सीजन के अंदर 100% पूरा काम करेगी। अब बात करते हैं कि आपको मेगा कॉन्टेस्ट की टीम बनानी कैसे है। देखिए, जैसे चेन्नई और लखनऊ का मैच है, इस मैच के अंदर आपके पास टोटल 22 खिलाड़ी हैं। 22 खिलाड़ियों को 2 भागों में आपको बांटना है। पहली सूची आपको तैयार करनी है कॉमन खिलाड़ियों की और दूसरी सूची आपको तैयार करनी है ट्रम्प खिलाड़ियों की। आप में से काफ़ी लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि कॉमन खिलाड़ी कौन से होते हैं और ट्रम्प खिलाड़ी कौन से होते हैं। तो इसकी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि टॉस होने के बाद में हम स्पेशली ट्रम्प खिलाड़ी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देते हैं, जिसकी वजह से हमारे सदस्य मेगा कॉन्टेस्ट जीतते हैं। आप में से अगर कोई अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारे नाम से यानी फैंटेसी लॉस कवर के नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। किसी को भी पैसे देने की गलती मत करना और टेलीग्राम पर जाकर फैंटेसी लॉस कवर सर्च करके नहीं जुड़ना है। हमारे चैनल पर जुड़ने का एक ही रास्ता है और वो है कि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको बनी बनाई हुई टीम भी मिलेगी। जब तक आप टीम बनाना नहीं सीख जाते हैं तब तक आपको टीम बनी बनाई हुई हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। ट्रम्प खिलाड़ी मिलेंगे, कौन से खिलाड़ी आज फ्लॉप रहेंगे, कौन से खिलाड़ी कॉमन रहेंगे, A to Z जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो ना तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने का आपका कोई पैसा लगेगा और ना ही वहां पर जुड़ने के बाद में आपसे कोई पैसा लेगा। तो जल्दी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप भी मेगा कॉन्टेस्ट जीतना चाहते हैं तो। अब दोस्तों, मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लिए चलता हूं, वहां पर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से खिलाड़ियों का चयन करना है, कौन सी आपको गलती नहीं करनी है और किस तरीके से आपको मेगा कॉन्टेस्ट की टीम जो है वो बनानी है। लेकिन उससे पहले जितने भी सदस्य इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आपका साथ ही काफ़ी है। मेगा कॉन्टेस्ट एक ऐसी लीग है जिसके अंदर जब तक आप खुद टीम बनाना नहीं सीखोगे तब तक आप नहीं जीतोगे। किसी की कॉपी कर कर तो आप जीत ही नहीं सकते। तो अगर आप खुद टीम बनाना सीखना चाहते हैं तो एकमात्र हमारा ये चैनल है जो आपको टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लगातार देता है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि आप खुद टीम बनाना सीखें, किसी लुटेरे का सहारा लेने की आपको ज़रूरत ना पड़े। जब हम टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो आपको देते हैं तो बाकी के यूट्यूब या टेलीग्राम वाले जलते हैं। ये कभी हमारी वीडियो डिलीट करवा देते हैं, कभी हमारा चैनल डिलीट करवा देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर आप खुद टीम बनाना सीख गए तो फिर इन्हें कौन पूछेगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी सदस्य इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए, ताकि हम आगे भी इसी प्रकार से आपको टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो या प्रेडिक्शन वीडियो देकर लगातार जिताते रहें, आपको आत्मनिर्भर बनाते रहें।
तो कोई ऐसा सदस्य ना हो जो इस वीडियो को देख रहा है और चैनल को सब्सक्राइब ना करे। आपका सबसे पहला काम है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाना। अभी आप देखेंगे कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने मैच ओपन कर लिया है। चेन्नई और लखनऊ का ये मैच है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट या सेकंड रैंक पर आने के लिए आपको क्या चाहिए। आपको 11 ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो सबसे टॉप परफॉर्म करें। 22 में से आपको 11 खिलाड़ी ऐसे देखने हैं जो आज के मैच में चलेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये खिलाड़ी चलेगा या फिर ये खिलाड़ी फ्लॉप रहेगा, क्योंकि क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है, उसमें कुछ भी हो सकता है। कोई सा भी खिलाड़ी कभी भी चल सकता है, कोई सा खिलाड़ी कभी भी फ्लॉप हो सकता है। लेकिन आपके पास एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आज ये खिलाड़ी चलेगा और ये खिलाड़ी फ्लॉप रहेगा। जैसे हमने 2 कैटेगरीज बना ली है। पहली बना ली हमने कॉमन खिलाड़ियों की और दूसरी बना ली हमने ट्रम्प खिलाड़ियों की। इस कैटेगरीज में हमें टोटल 22 खिलाड़ी रखने हैं। ट्रम्प खिलाड़ी वे होंगे जिनका सिलेक्शन 0 से लेकर 40% होगा और कॉमन खिलाड़ी वे होंगे जिनका सिलेक्शन 40 से लेकर 100% होगा। और आज तक जो भी टीम फर्स्ट से 5th रैंक पर आई है उस टीम के अंदर आपको कम से कम 7 कॉमन खिलाड़ी मिलते हैं और 4 आपको ट्रम्प खिलाड़ी 100% देखने को मिलते हैं। यानी कि 4 बड़े खिलाड़ी प्रत्येक मैच में कम से कम फ्लॉप होते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में आपको ये भी बताया था कि जो कॉमन खिलाड़ी होता है वो ट्रम्प खिलाड़ी की सूची में आकर काम कर सकता है, लेकिन जो ट्रम्प खिलाड़ी है वो कॉमन खिलाड़ी की सूची में अगर आता है तो वो काम नहीं करेगा, यानी कि वो आपको पॉइंट नहीं देगा। अब इसे यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि जैसे केएल राहुल है, ये कॉमन खिलाड़ी है और अगर ये पिछले 4-5 मैचों से फ्लॉप चला आ रहा है तो लोग इसको धीरे धीरे अपनी टीम के अंदर लेना कम कर देंगे। जैसे ही इसका सिलेक्शन मान लीजिए कि 40% या 40% से कम हो जाता है तो ये ट्रम्प खिलाड़ी की सूची में आ जाएगा। तो ट्रम्प खिलाड़ी की सूची में अगर केएल राहुल आता है तो ये खिलाड़ी आपको पॉइंट दे सकता है, यानी कि जो फर्स्ट रैंक पर टीम आती है उस टीम के अंदर आप इस खिलाड़ी को रख सकते हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए जैसे धोनी ट्रम्प खिलाड़ी है और इसने पिछले 3-4 मैचों में इतनी अच्छी पारी खेल दी कि लोग इसे अपनी टीम के अंदर भर भर कर ले रहे हैं और इस खिलाड़ी का सिलेक्शन जो है वो 40% से ज़्यादा हो गया, तो ये खिलाड़ी आपको पॉइंट नहीं देगा, यानी कि इसके फ्लॉप होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसके लाइव प्रूफ भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। पहला ये हो गया आप पता करने का कि आज कौन सा खिलाड़ी चलेगा, कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप रहेगा। दूसरा तरीका जान लीजिए। हर बार ऐसा नहीं होता कि जैसे केएल राहुल को 87% लोगों ने ले रखा है तो अचानक से एक मैच के अंदर ही अगर इसने अच्छा नहीं किया तो इसका सिलेक्शन 40% हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कम से कम 5 या 6% इसका सिलेक्शन जो है वो डाउन जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि इस खिलाड़ी को 87% लोगों ने ले रखा है और पिछले 2-3 मैचों से ये खिलाड़ी फ्लॉप चला रहा है या पिछले एक मैच में ये फ्लॉप रहा है और इसका सिलेक्शन जो है वो 60% हो गया, 60 से 65% हो गया, तो इसका मतलब इसे अपनी टीम के अंदर रखना ज़रूरी है। चाहे फ्लॉप चला आ रहा है वो, लेकिन इस मैच के अंदर ये खिलाड़ी चलेगा। इसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसे क्विंटन डिकॉक है, आप इसके प्रूफ आप यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता था। देखिए यहाँ पर क्विंटन डिकॉक के दिल्ली के खिलाफ 78% इसका सिलेक्शन था, ड्रीम टीम में नहीं था। कोलकाता के खिलाफ 75% इसका सिलेक्शन था और ड्रीम टीम में नहीं था। और इसका सिलेक्शन जो है 69% हुआ तो इसने 73 पॉइंट आपको दिए हैं। यानी कि जिस खिलाड़ी का एकदम से कम 10% सिलेक्शन गिर जाता है उस खिलाड़ी के चांस बन जाते हैं कि वो चलेगा अगर वो पिछले मैचों में फ्लॉप चला आ रहा है। तो रिसेंटली आपने मैच देखा होगा कि जो मुंबई और राजस्थान का जो मैच था, उस मैच के अंदर मैंने आपको बोला था कि आप यशस्वी जायसवाल को अपनी टीम के अंदर वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। क्यों बोला था? क्योंकि उसका 78% सिलेक्शन से सीधा 63% सिलेक्शन आया था, तो मुझे पता था कि इस खिलाड़ी के चलने के सबसे ज़्यादा चांस है। इसके बाद में जैसे इसी मैच के अंदर आपको एक उदाहरण मैं और दूं तो जैसे रचित रविंद्रा है, ये खिलाड़ी लगातार फ्लॉप चला आ रहा है, ठीक है। पिछले मैच में 73% लोगों ने लिया, उससे पहले 75% लोगों ने लिया था, लेकिन इस मैच के अंदर इस खिलाड़ी का सिलेक्शन जो है वो 55 है। तो इसका मतलब कि आप इस खिलाड़ी को अपनी टीम के अंदर स्थान दे सकते हैं। ये सिलेक्शन इसका इस प्रकार से है कि ये ड्रीम टीम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो ट्रम्प खिलाड़ी है, मान लीजिए जो स्टार्टिंग से जिसका 40% या 40% से कम जिसका सिलेक्शन रहा है, वो अगर 3-4 मैचों के अंदर अच्छी पारी खेलता है और उसका सिलेक्शन जो है 60 या 70 या 80% हो जाता है, तो आप उस खिलाड़ी को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी के पिछले 10 सालों के आपको रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत है या पिछले 5 मैचों के रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत है।
ये ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ये आपके दिमाग का खेल है। क्रिकेट यहाँ पर 0% काम करेगा। आपको सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है। आपको टेक्निकली तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेलता आ रहा है, और ऐसे हर एक मैच के अंदर होती है कि जो 2 या 3 मैचों से अच्छा खेलता आ रहा है वो एक मैच में फ्लॉप होगा। और अब मैं आपको वो प्रूफ भी दिखा देता हूँ जिसके अंदर ट्रम्प खिलाड़ी कॉमन खिलाड़ियों की सूची में आया और वो खिलाड़ी फ्लॉप हुए। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह की स्पेशल फैंटेसी की न तो कोई आपको टिप्स देगा, न ट्रिक देगा, और न स्पेशल फैंटेसी की प्रेडिक्शन देगा जिससे आप मेगा कॉन्टेस्ट जीत सकें। इकलौता ये एकमात्र चैनल है जो आपकी हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता है। और ऐसा नहीं है कि कोई तुक्के मारकर आपको टिप्स ट्रिक दे दी, जो 100% काम करती है। ये जो टिप्स एंड ट्रिक दे रहा हूँ इसका आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देखना, आपको इसी प्रकार से टीम बनी हुई नजर आएगी। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ट्रम्प खिलाड़ी जो कॉमन खिलाड़ियों की सूची में आते ही फ्लॉप कैसे हुआ। अभी जैसे अजिंक्य रहाणे है, इसका मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये खिलाड़ी शुरू से ट्रम्प खिलाड़ियों की सूची में रहा है। मान लीजिए इसे किसी मैच में 26% लिया है, किसी मैच में 34% लिया है, यानी कि 40% से कम ही इस खिलाड़ी को लोगों ने अपनी टीम के अंदर लिया है। अच्छा खेल रहा है, लेकिन जिस दिन इसका मान लीजिए 50, 60 या 70% सिलेक्शन हो गया तो उस दिन इस खिलाड़ी को टीम में मत रखिएगा, ये फ्लॉप होगा। और जैसे मैंने बताया कि किसी खिलाड़ी का अचानक से सिलेक्शन परसेंट कम हो जाना, यानी कि एक मैच में ही 10-15% लोग उसे छोड़ दे अपनी टीम से, तो ऐसे खिलाड़ी को अपनी टीम में ले लीजिए। अभी जैसे मार्कस स्टोइनिस है, पहले मैच में 85% इसका सिलेक्शन था, ये ड्रीम टीम से बाहर था, और करीब 20% लोगों ने इसे अपनी टीम से छोड़ा तो इसने 39 पॉइंट आपको दिए, और फिर 4% लोगों ने और छोड़ दिया तो 62 पॉइंट दिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कॉमन खिलाड़ी है वो अचानक से उसके 15-20% लोग उसे छोड़ दे अपनी टीम से, तो उस खिलाड़ी को अपनी टीम में रखो। कोई ऐसा ट्रम्प खिलाड़ी जिसका पिछले मैच में 40% या 40% से कम सिलेक्शन था, उसको अचानक 50 या 60% या 70% लोग अपनी टीम के अंदर ले ले, तो आप उसे अपनी टीम में मत लीजिए। और देखिए, क्रिकेट में तो रिकॉर्ड बनते रहते हैं, रिकॉर्ड टूटते रहते हैं। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अगर टीम बनाकर कोई जीतता तो आकाश चोपड़ा के पास क्रिकेट के आंकड़ों के भंडार पड़े हैं। वो बंदा प्रत्येक दिन यहाँ से 3 करोड़ या 1 करोड़ की ग्रैंड लीग जीतता। तो आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट के आंकड़ों से नहीं जीत सकते। आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है कि किस खिलाड़ी को अपनी टीम में आज रखें, किस खिलाड़ी को न रखें, कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप रहेगा और कौन सा खिलाड़ी नहीं रहेगा। अब पता कैसे करना है कि आज ये खिलाड़ी फ्लॉप रहेगा, उसका मैंने आपको एक पहले वीडियो दी थी, उसके अंदर भी बताया था, और दूसरा जरिया मैंने आपको ये बताया है। और ये आप किसी भी मैच के अंदर, जो लीग मैच होते हैं उनके अंदर आप ट्राई कीजिए, ये मेथड जो है 100% काम करेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी को पैसे देंगे, वो हमें टीम देगा, हम जीत लेंगे, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब तक आप खुद टीम नहीं बनाओगे तब तक आप मेगा कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाओगे, ये मैं लिख कर देता हूँ आपको। आप सोच कर देखिए, कोई 5-10 हज़ार रुपये के बदले में आपको लाखों या करोड़ों रुपए क्यों जिताएगा। तो लुटेरों से सावधान रहिए, खुद टीम बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप जीत नहीं सकते, मेहनत करोगे तो ज़रूर जीतोगे। इसके अंदर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आप ज़रूर जीतोगे। अब मुझे मालूम है कि इस वीडियो के देखने के बाद में काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि तू हमें ज्ञान दे रहा है तो खुद जीत ले। उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, एक मैच के अंदर ट्रम्प खिलाड़ी 7 से 8 या 10 ट्रम्प खिलाड़ी होते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट 40% से कम होता है। लेकिन एक टीम के अंदर हमें 4 या 5 मैक्सिमम ट्रम्प खिलाड़ी रखने होते हैं, वहीं पर 6 या 7 हमें कॉमन खिलाड़ी अपनी टीम के अंदर रखने होते हैं। ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दी है कि मान लीजिए कि मैं जिन 4 ट्रम्प खिलाड़ियों को अपनी टीम के अंदर ले रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उन्हीं 4 ट्रम्प खिलाड़ियों को अपनी टीम के अंदर लेंगे। और मैं जिन कॉमन खिलाड़ियों को अपनी टीम के अंदर ले रहा हूँ, तो ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप भी उन्हीं कॉमन खिलाड़ियों को अपनी टीम के अंदर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास 7 कॉमन खिलाड़ी हैं, 4 ट्रम्प खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ियों को मैं मिलाकर एक टीम बना लेता हूँ और लगा लेता हूँ और मैं अकेला जीत लेता हूँ, आपको उसके बारे में कुछ ना बताऊँ मैं। ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं वे ट्रम्प खिलाड़ी अपनी टीम में रखता हूं, उनमें से कोई एक आध फ्लॉप हो जाता है, लेकिन आप वे 4 ट्रम्प खिलाड़ी रखते हैं और चारों चल जाते हैं और 7 कॉमन खिलाड़ी चल जाते हैं। मैं हार जाऊं लेकिन आप तो जीत जाओगे ना। या फिर आप जिन 4 ट्रम्प खिलाड़ियों को ले रहे हैं या 7 कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन में से एक आध खिलाड़ी आपका मिस हो गया, फ्लॉप हो गया, और मेरे 7 कॉमन खिलाड़ी चल गए, 4 ट्रम्प खिलाड़ी चल गए, तो कोई ना कोई तो जीतेगा ना। तो इसलिए
टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो देना ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ फिक्स है कि ये 7 चलेंगे, ये 4 ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक सदस्य के पास इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि मेगा कॉन्टेस्ट की टीम बनती कैसे है। किसी भी मैच में आज तक जितने भी मैच हुए हैं और जिस भी टीम ने लाखों या करोड़ों रुपए ड्रीम 11 से जीते हैं, वो टीम आप जाकर देखिए, उस टीम के अंदर आपको खिलाड़ी 2 भागों में बटे हुए मिलेंगे। एक होंगे 40% से ज़्यादा वाले और दूसरे होंगे 40% से कम वाले। 40% से ज़्यादा वाले 7, 40% से कम वाले होंगे 4। ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना ज़रूरी है। इसलिए जिनके दिमाग नहीं है वे ऐसे कमेंट करेंगे कि तू हमें बताया तो खुद जीत ले, और जिनके दिमाग है वे इस बात को अच्छे से समझते हैं कि ट्रम्प खिलाड़ी एक मैच में 8 या 10 होते हैं, उनमें से 4 लेने होते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि वे 4 मैं सेलेक्ट करके लूँगा और वही चलेंगे, आप भी ले सकते हैं। आप में से कोई भी ले सकता है, और जिसके चल गए वो ग्रैंड लीग जीत गया। पिछले 1 या 1.5 साल में इसी तरीके से 100 से ज़्यादा सदस्यों ने ग्रैंड लीग जीती है। इकलौता हमारा टेलीग्राम चैनल है जिनके सदस्य ग्रैंड लीग जीतते हैं, क्योंकि हम उनको ये नहीं कहते कि खिलाड़ी ने पिछले 5 मैचों में क्या किया या 5 सालों में क्या किया है। हम उनको ये बताते हैं कि आज कौन से खिलाड़ी चल सकते हैं और कौन से खिलाड़ी फ्लॉप रहेंगे। हम उनको ट्रम्प खिलाड़ी देते हैं जिसकी वजह से वे ग्रैंड लीग जीतते हैं। तो ये होती है असली ड्रीम 11 की प्रेडिक्शन और असली फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से टीम बनाना। इस तरीके से आपको टीम बनानी है। और बाकी टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज़रूर जुड़ जाइएगा आप, वहाँ पर आपको A to Z जानकारी देकर सिखा दिया जाएगा किस तरीके से आपको टीम जो है वो बनानी है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।